श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 24 अप्रैल से वैशाख के पवित्र महीने का प्रारंभ हो रहा है और वैशाख के महीने का जो प्रारंभ है इस बार बुधवार के दिन से हो रहा है, यानी कि भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्र भगवान गणेश के दिन से हो रहा है। तो वैशाख महीने के इस बुधवार पर आपको हरे मूंग के दानों से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर आपको 5 हरे मूंग के दानों से करना है, जो आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है तो फिर आपको ये पहला उपाय करना है। और दूसरा जो उपाय है, यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपने बहुत अधिक प्रयत्न कर लिए हैं, बहुत अधिक आपने प्रयास कर लिए हैं, लेकिन आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको ये दूसरा उपाय करना है। आपको मात्र 2 हरी इलायची और 1 बूंद शहद का ये चमत्कारिक उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपकी रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि यदि आपके शरीर में कोई भी भारी से भारी रोग हो चुका है, बीमारी हो चुकी है, तो उसे समाप्त करने वाला है। मात्र आपको हरे मूंग से यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो ये तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के जो दाने हैं आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से आपको पहला जो हरा मूंग है इसे शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। और दोस्तों, आपने जो ये पहला हरा मूंग समर्पित किया है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपको सामने उपाय समझाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है, तब जाकर के आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, आपको ये जो दूसरा हरा मूंग है इसे भगवान शिव के शिवलिंग की सीधी तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल वहाँ पर भी अर्पित कर देना है। अब देखिए, तीसरा जो हरा मूंग है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करना है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। अब देखिए, चौथा जो हरा मूंग है इससे आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, इस जल के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष आपको बचा लेना है और जो आपके पास अंत में 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। और अब जो ये हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको अंत में भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको जल अर्पित करना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अंत में आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा जो ये बच्चा है पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो इसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। साथ ही साथ हमारे जीवन के जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, विघ्न हैं, वह सभी विघ्नहर्ता आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और आपको यह उपाय करना है। देखिए, बुधवार के दिन जब भी हम हरे रंग की वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो बुध ग्रह है वह मजबूत होता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार जो है वो बिल्कुल धीमी गति से चलने लगा है, आपकी नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, घर में बहुत अधिक आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगे हैं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। देखिए, हरी इलायची को लेते समय भी आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 बूंद शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आपके पास जो 2 हरी इलायची है इनमें से आपको पहली हरी इलायची पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, यानी कि
पूरी हरी इलायची के चारों तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है और इस हरी इलायची को आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये शहद से युक्त हरी इलायची समर्पित कर देनी है। श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा शहद शेष बचेगा उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली उसमें लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंतिम और दूसरी हरी इलायची बची है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देना है और ये जो हरी इलायची से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, मेरा जो भी कार्य है उसमें मुझे सफलता की प्राप्ति हो। जो भी रुकावटें मेरे कार्यों में आ रही हैं, जिस भी प्रकार की रुकावटें मेरे कार्यों में आ रही हैं वह सभी रुकावटें दूर हो, इसी आपको कामना करनी है और इस प्रकार से आपको ये जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, यदि आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है, देखिए बीमारी किसी भी वजह से आ सकती है। यदि आपके पूर्व भाव के जो कार्य हैं उस वजह से भी बीमारियां आ सकती हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ है, यानी कि यदि आपके घर में पितृ दोष हैं, तो देखिए यदि आपके घर में भी किसी भी प्रकार की यदि बीमारियां हैं और उन बीमारियों से यदि आप परेशान हो चुके हैं तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील की कटोरी लेना है और इस कटोरी के अंदर आपको साबुत हरे मूंग के दाने डाल देने हैं। देखिए, आपके पास जितने भी हरे मूंग हैं उतने आप ले सकते हैं। आप आधी कटोरी भी हरे मूंग ले सकते हैं या फिर उससे कम भी आप हरे मूंग ले सकते हैं। गुरुजी द्वारा इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए आपके पास जितने भी हरे मूंग हैं उतने आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो 5 बेलपत्रियाँ हैं इन्हें भी आपको उसी पात्र में रख देनी है जिसमें आपने हरे मूंग और गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह कटोरी लेना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है या फिर वह जो व्यक्ति हैं किसी भी नज़र दोष से परेशान है या फिर जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इस पात्र से 21 बार उतारा करना है। यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इस पात्र से 21 बार घड़ी की दिशा में ही उतारा करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पात्र हैं इससे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है गणेश जी के मंदिर में। देखिए, यदि आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर नहीं है तो शिव जी के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है वहाँ पर भी आप इस पात्र को लेकर के जा सकते हैं। देखिए, आपके पास जो ये पात्र हैं सबसे पहले तो आपको इसे गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ रखना है और आपको कामना करनी है कि हमारे घर में जो भी व्यक्ति बीमार हैं वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जिस व्यक्ति के लिए भी आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको कामना करनी है। देखिए, ये जो सभी सामग्रियां हैं ये आपको वहीं पर रख कर के आनी है। यदि आप इस स्टील की कटोरी को वहीं पर नहीं रख सकते हैं तो फिर आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं किसी भी पत्तल के अंदर वहीं पर रख देना है और स्टील की कटोरी केवल अपने साथ लेकर के आ जानी है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से करता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह सभी गणेश जी की कृपा से तथा भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही दूर होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको वैशाख महीने के पहले बुधवार पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।